नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉसपेक के ऊपर। वैसे तो मॉसपेक के ऊपर आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे रहेंगे यूट्यूब के ऊपर और काफ़ी सारे बुक्स भी आपने पढ़े रहेंगे। आज मैं आपको एक मॉसपेक के ऊपर एक छोटा सा वीडियोस बनाता हूँ जहाँ पे मॉसपेक के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मॉसपेक को कैसे चेक किया जाता है, फिर मॉसपेक को कैसे पहचाना जाता है, मॉसपेक किस तरह से काम करता है, और वो मॉसपेक अगर ख़राब है आपके मदरबोर्ड में और आपको अगर सेम मॉसपेक नहीं मिल रहा है तो दूसरा उसको हम लोग किस तरह से रिप्लेसमेंट लगा सकते हैं, वो मैं आपको अभी ये वीडियो में शेयर करूंगा। तो फर्स्ट मॉसपेक क्या है? तो मॉसपेक आप सभी को पता है कि मॉसपेक वर्क एज अ स्विच। मॉसपेक एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जिसको 3 लेग्स होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। ओके, तो ऐसे 3 लेग्स होते हैं। सोर्स और ड्रेन से करंट फ्लो होता है और उसको कंट्रोल करता है गेट। जस्ट लाइक एक दरवाजा है, ठीक है। सो दरवाजा है तो दरवाजा से अंदर आदमी आ रहा है वो सोर्स है, और जहां पे जा रहा है वो डेस्टिनेशन, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन बीच में कंट्रोल कर रहा है गेट। यानी वो डोर को जब हम ओपन करते हैं तो सोर्स का आदमी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉसपेक, यानी मॉसपेक वर्क एज अ स्विच। ओके, तो मॉसपेक के अंदर बेसिकली 4 टाइप्स के मॉसपेक्स होते हैं। 2 टाइप के जो मॉसपेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं डेप्लीशन मॉसपेक्स और इनहांसमेंट मॉसपेक्ट। आपको सामने ये जो स्क्रीन दिख रहा है उसके अंदर डेप्लीशन मॉसपेक्स क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे। तो डेप्लीशन मॉसपेक्ट मतलब होता है कि ऑलवेज ऑन। ऑलवेज ऑन मतलब क्या होता है कि उसका ड्रेन और सोर्स और गेट को अगर हमारा फ्लोट है, फ्लोट यानी इन द सेंस अगर गेट को हम लोग कुछ भी करंट नहीं दे रहे, गेट हमारा पूरा ओपन है, तो सोर्स और ड्रेन के बीच में कनेक्टिविटी हो जाती है। मतलब ड्रेन और सोर्स से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो एन चैनल हो या चाहे पी चैनल हो। जैसे हम लोग बहुत बार लैपटॉप मदरबोर्ड में देखते हैं और बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं कि जो हमारे बक कन्वर्टर्स होते हैं लैपटॉप के अंदर, या 3.5 का सर्किट या VRM का सर्किट या जो भी अलग अलग बक कन्वर्टर्स है, 1.5 का सर्किट, उसके अंदर जो बक चिप्स है, जो पल्स विथ मॉड्यूलेटर चिप्स है, उसको हटा दें और लैपटॉप को ऑन कर दें, और देखते हैं कि जैसे उन्होंने हटा दिया बोर्ड शॉर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके लिए होता है कि वो गेट को फ्लोट कर देते हैं, मतलब गेट को ओपन कर देते हैं। जब गेट ओपन हो जाता है, क्योंकि ये ऑलवेज ऑन रहता है, ऑलवेज ऑन मतलब स्विच ऑलवेज कनेक्टेड रहता है ड्रेन टू सोर्स, तो जब गेट का सप्लाई को हम लोग रिमूव कर देते हैं तो कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे मॉसपेक बोलते हैं डेप्लीशन मॉसपेक, तो कनेक्टेड हो जाते हैं। दूसरे टाइप के जो मॉसपेक्ट होते हैं वो होते हैं इनहांसमेंट मॉसपेक। तो इनहांसमेंट मॉसपेक का सिंबल यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये अगर आपको सिंबल कभी दिखा तो समझने का कि ये इनहांसमेंट मॉसपेक्स है। तो इनहांसमेंट मॉसपेक में भी 2 टाइप रहते हैं, एन चैनल और पी चैनल। अभी इनहांसमेंट मॉसपेक किस तरह से चलते हैं? तो वो चलते हैं कि वो नॉर्मली ओपन रहते हैं, मतलब डिस्कनेक्ट मोड में रहते हैं। मतलब जब हमें वो गेट का करंट जब हम लोग अप्लाई नहीं करते, हमारा गेट जब ओपन हो जाता है तो ड्रेन और सोर्स डिस्कनेक्ट रहते हैं। जब हम लोग गेट पे सप्लाई अप्लाई करते हैं तो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इनहांसमेंट मॉसपेक्ट्स। ओके, तो ऐसे 2 मॉसपेक्ट होते हैं, डेप्लीशन मॉसपेक्ट और इनहांसमेंट मॉसपेक्ट, और उसके अंदर वापस 2 कैटेगरीज होते हैं, एन चैनल और पी चैनल मॉसपेक्ट। अभी देखते हैं कि मॉसपेक्ट का रोल क्या है। तो मॉसपेक्ट के बेसिकली 3 काम होते हैं। एक होता है स्विचिंग, यानी मॉसपेक्ट वर्क एज अ स्विच, एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्विच। दूसरा होता है कि वो एम्पलीफिकेशन, और तीसरा होता है कि वो गेट्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। तो स्विचिंग मतलब जस्ट लाइक होता है कि लैपटॉप्स के अंदर अलग अलग सेक्शंस है, अलग अलग मोड्स आते हैं, जिसके अंदर S5 स्टेट्स, S4 स्टेट्स, S3 स्टेट्स, S0 स्टेट्स, ये अलग अलग पावर स्टेट्स है, उसको ACPS स्टेट्स बोलते हैं। अब ये ACPS स्टेट्स में एक वोल्टेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में चला जाता है, तो उसके लिए बीच में ये स्विच यूज करते हैं, जिसको हम लोग मॉसपेक बोलेंगे। यहाँ पे मॉसपेक यूज करेंगे। जस्ट लाइक हमारा 3.3 ऑलवेज वोल्टेज यहाँ से आया है, यानी जो निकलता है, और वो यहाँ पे जाके वो सस्पेंड हो जाएगा, या S4 स्टेट में जाएगा या S3 स्टेट में जाएगा, और उसके गेट को SIO से या और कोई कहाँ से उसको एक सिग्नल मिलेगा, एनेबल सिग्नल, और फिर ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, सीधा वोल्टेज यहाँ से यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं स्विचिंग वोल्टेज, यहाँ पे स्विच हो जाता है, राइट। तो इसके लिए मॉसपेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी जगह पे हमारे जो बक कन्वर्टर्स है, पल्स विथ मॉड्यूलेटर है, या हमारा जो बैटरी चार्जिंग सेक्शन है, जहाँ से एडाप्टर से वोल्टेज जो निकलता है और करंट सेंसिंग के लिए पहुँचता है, वहाँ पे भी मॉसपेक का इस्तेमाल एज अ स्विच करके यूज़ किया जाता है। दूसरे टाइप का जो मॉसपेक्स होता है, जहाँ पे मॉसपेक का इस्तेमाल
एज अ एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी सिग्नल जो गेट पे हम जो सिग्नल देते हैं वो सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, उसको सिग्नल को बूस्ट किया जाता है, तो वो होता है एम्पलीफिकेशन, उसका पर्पज़ होता है। और तीसरा टाइप का जो मॉस्फेट होता है उसको पर्पज़ होता है गेटिंग करना, यानी अलग अलग जैसे अलग अलग डिजिटल गेट्स है, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, तो उसको गेटिंग के लिए मॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो ऐसे मॉस्फेट के बेसिकली 3 काम होते हैं। हाँ, अभी दोस्तों तीसरी जो बात है कि मॉस्फेट का जो वर्किंग कैसे होता है, मतलब हाउ द मॉस्फेट वर्क्स, तो उसका प्रिंसिपल क्या है। तो मॉस्फेट के 3 वर्किंग स्टेट्स होते हैं, एक होता है कट ऑफ रीजन, एक होता है लीनियर रीजन, और तीसरा होता है सैचुरेशन रीजन। अभी कट ऑफ रीजन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा ये मॉस्फेट है जहाँ पे ड्रेन है और सोर्स है। ड्रेन को अगर मैं 5 वोल्ट दूँ और सोर्स को मैं ग्राउंड कनेक्ट करूँ, सपोज एन चैनल मॉस्फेट है और कनेक्ट करूँ, तो गेट को अगर मैं 1 वोल्ट, अगर गेट को मैं 0 वोल्ट देता हूँ और 0 से मैं वोल्टेज को ग्रेजुअली बढ़ा दूँ, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो ये वोल्टेज को मैं ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूँ, राइट। गेट के वोल्टेज को मैं 0 से लेके ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूँ और मैं ड्रेन का करंट को मेजर कर रहा हूँ जो ड्रेन टू सोर्स फ्लो होता है। अब यहाँ पे मेरा जो ड्रेन और सोर्स का करंट है वो 0 रहेगा, क्योंकि ये कट ऑफ रीजन, यहाँ पे मॉस्फेट कंडक्ट नहीं, यहाँ डिस्कनेक्ट स्टेट्स में। तो जैसे ये वोल्टेज 0.8 के ऊपर पहुँच जाता है, जैसे ये वोल्टेज 0.8 के ऊपर पहुँच जाता है, वैसे ड्रेन से सोर्स करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। मतलब 0.8, 0.9, 0.1, 1.1, 1.2, 1.3, जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ गेट का वोल्टेज को, तभी मेरा ड्रेन और सोर्स के बीच में जो करंट फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे लाइक सिंपल है, जैसे मान लो हमारा एक पानी का नल है, जैसे हम लोग पानी के टैप को खोलते हैं, आहिस्ता 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 खोलते हैं, तो पानी का फ्लो कैसे बढ़ता है, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे गेट को वोल्टेज को हम लोग स्लोली स्लोली बढ़ाते हैं, वैसे ड्रेन और सोर्स के बीच में जो करंट है वो क्या हो जाता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। और ग्रेजुअली इतना इंक्रीज होता है कि वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है। अब ये जो मैक्सिमम लेवल पे जो पहुंच गया है करंट, उसके बाद गेट के कितने भी वोल्टेज को मैं बढ़ाऊं, गेट के वोल्टेज सपोज ये 5 वोल्ट तक मैं लेके गया, तो मेरा 0.8 से लेके 5 वोल्ट मेरा लीनियर रीजन है, राइट। और 5 वोल्ट के ऊपर मैं कितना भी वोल्टेज को आगे लेके जाऊं गेट का, वहां पे ये करंट जो है मेरा ड्रेन टू सोर्स क्या रहेगा, वो मैक्सिमम ही रहेगा, उसके बाद कोई करंट नहीं बढ़ेगा। तो ये सैचुरेशन पीरियड। तो मॉस्फेट के अंदर 3 रीजन है, एक कट ऑफ रीजन, उसके बाद में कट ऑफ रीजन यानी जहां पे मॉस्फेट बिल्कुल कंडक्ट नहीं होता है, एक होता है लीनियर रीजन जहां पे मॉस्फेट का ड्रेन टू सोर्स जो करंट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और तीसरा रीजन है वो सैचुरेशन रीजन जहां पे करंट जो हमारा वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है और उसके बाद कितना भी गेट को आप करंट दो वो इंक्रीज नहीं होता है। तो इस तरह से मॉस्फेट का काम है। मॉस्फेट के अलग अलग पैकेज होते हैं, जैसे मदरबोर्ड के अंदर आप देखेंगे कि मॉस्फेट के अलग अलग पैकेज होते हैं जो आपको ये स्क्रीन में दिख रहे हैं। ये 3 लेग का मॉस्फेट है, 8 लेग का मॉस्फेट है, 4 लेग के मॉस्फेट है, 5 लेग के मॉस्फेट है। तो उनके हिसाब से सोर्स, ड्रेन और गेट है वो डिफरेंट होते हैं। अभी मेन दिक्कत ये होता है कि अभी मान लो एक क्वेश्चन आता है मोस्टली कि एक मॉस्फेट है, अगर हमारे मदरबोर्ड के अंदर मॉस्फेट, उसको चेक कैसे किया जाए। यानी अगर मैं मदरबोर्ड पे देखूँ तो अगर मॉस्फेट वो अच्छा है कि ख़राब है कैसे पहचाना जाए। तो सिंपल सी बात है, सपोज एन चैनल मॉस्फेट है और आपका इन्हांसमेंट मॉस्फेट है, तो आपको देखना है कि अगर एन चैनल है तो ड्रेन के ऊपर मान लो उसके 18 वोल्ट है, ड्रेन के ऊपर 18 वोल्ट है, तो सोर्स के ऊपर जो 18 वोल्ट है वो सोर्स के ऊपर नहीं पहुंच रहा है, तो सोर्स के ऊपर नहीं पहुंच रहा है, तो गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज होना चाहिए। अगर गेट पे 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट अगर रहेगा तो ड्रेन का वोल्टेज सोर्स पे नहीं जाएगा। तो गेट पे कितना वोल्ट होना चाहिए, गेट पे नॉर्मली ये केस में 15 वोल्ट के ऊपर होना चाहिए। अगर एन चैनल मॉस्फेट तो 15, 16, 17, 18, तो इतना अगर वोल्टेज है तो ड्रेन का वोल्टेज सोर्स पे चला जाएगा। अगर वही केस अगर रिवर्स है, पी चैनल मॉस्फेट है, तो जो इनपुट वोल्टेज है आपका, जो सोर्स पे वोल्टेज, अभी अगर पी चैनल तो नॉर्मली सोर्स पे वोल्टेज इनपुट आता है, तो सोर्स पे जो वोल्टेज है तो सोर्स का ड्रेन पे वोल्टेज चला जाता है, तो गेट पे वो टाइम में नेगेटिव वोल्टेज होना चाहिए, यानी गेट पे 0 यानी कनेक्टेड टू द ग्राउंड या फिर 1 वोल्ट या उसका जो भी सैचुरेशन पॉइंट्स है तो वो लेवल पे होना चाहिए। अगर वहाँ पे गेट पे अगर यहाँ पे 18 वोल्ट है, अगर पी चैनल मॉस्फेट है और गेट पे 18 वोल्ट है, तो आपका वोल्टेज सोर्स टू ड्रेन नहीं चला जाएगा, जो कनेक्टिविटी है होगी नहीं। तो वो सब आपको ध्यान देना है कि मेरा मॉस्फेट कौन सा एन चैनल है, क्या पी चैनल है, और गेट पे कितना वोल्टेज है, अकॉर्डिंगली वो स्विच होता है। दूसरा और एक दिक्कत आता है कि जब हमारा कोई भी मॉस्फेट फेल हो जाता है, हमें मालूम है कि मॉस्फेट खराब है और हमें दूसरा मॉस्फेट वहाँ पे लगाना है, तो
हम देखते हैं कि सेम नंबर का होना चाहिए। तो इसके लिए भी ज़रूरत नहीं कि अगर आपके पास सेम मॉस्फेट का ही होना चाहिए। तो आपको क्या देखना है कि अगर मेरा कोई मॉस्फेट अगर आपको कंफर्म ख़राब है ये पता चला, तो आपको देखना है कि नंबर 1 चीज़ देखना है कि मॉस्फेट का पैकेज कैसा है। पैकेज इन द सेंस वो मॉस्फेट 8 लेग का है या 3 लेग का है तो उसको पैकेज बोलेंगे। तो पैकेज कौन सा है, नंबर 1 देखना है। दूसरा आपको क्या देखना है कि दूसरा देखना है कि वो एन चैनल है क्या पी चैनल, वो देखना है। तीसरा आपको देखना है कि वो मॉस्फेट इन्हांसमेंट है क्या डिप्लेशन मॉस्फेट से, वो देखना है। इन्हांसमेंट मॉस्फेट का सिंबल किस तरह से रहता है, डिप्लेशन मॉस्फेट का सिंबल किस तरह से रहता है, यहाँ पे दिखा है, तो वो आपको एक चेक करना है। और तीसरा आपको देखना है कि ड्रेन टू सोर्स मैक्सिमम करंट कितना है। हर मॉस्फेट का एक मैक्सिमम करंट होता है, ड्रेन टू सोर्स, और गेट का ट्रिगरिंग वोल्टेज कितना है, गेट का ट्रिगरिंग वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स कनेक्टिविटी मैक्सिमम करंट कितना है, ये देखना है। सपोज एक मॉस्फेट अगर आपका फेल है तो आपके पास जो भी फॉल्टी मदरबोर्ड, जो स्क्रैप मदरबोर्ड है, उनके अंदर से आपको मॉस्फेट देखना है, उसको गूगल करना है, फिर वो दोनों को मॉस्फेट को आपको टैली करना है कि अगर ये एन चैनल है, एन चैनल है, इन्हांसमेंट है, ओके। फिर उसका मैक्सिमम करंट कितना है, इसका सपोज 10 एम्पियर है, इसका 12 एम्पियर है, जो आपके पास है चलेगा। लेकिन जो आप दूसरा डालने वाले उसका जो करंट अगर 8 एम्पियर है तो नहीं चलेगा, तो उसका करंट ज़्यादा होना चाहिए, तो वो आपको देखना है। और आपको उसका पैकेज सेम होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज है जो मॉस्फेट को रिप्लेसमेंट के लिए आपको देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको मॉस्फेट के बारे में बताया। मॉस्फेट को चेक करना भी सिंपल है, जस्ट आपको मल्टीमीटर्स पे डायोड रेंज पे रखना है और डायोड रेंज पे किस तरह से चेक करना है अभी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मॉस्फेट को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अगर ये सादा मल्टीमीटर के अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, तो ये बेसिकली एक नॉर्मल मल्टीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जो रेंज है हमारा डायोड के रेंज पे रखेंगे। ये मेरा मॉस्फेट है, ये मेरे प्रोब्स हैं ब्लैक रेड। अभी मुझे मॉस्फेट को चेक करना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको डिस्चार्ज करूँगा। मॉस्फेट के अंदर क्या होता है कि स्टैटिक एनर्जी रिमेन रहती है, स्टैटिक एनर्जी रह जाती है, तो उसके वजह से वो कभी कभी शॉर्ट दिखाता है। तो मॉस्फेट को कभी भी आपको चेक करना है तो पहले उसको डिस्चार्ज करने का, ड्रेन टू सोर्स, इस तरह से उसको डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करने के बाद इसको इस तरह से मैं रख देता हूँ। अभी ये जो है वो गेट है, ये जो है वो सोर्स है और ये है ड्रेन है। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रोब मेरा यहाँ पे ड्रेन पे रखूँगा, दूसरा प्रोब मैं यहाँ पे सोर्स पे रखूँगा और चेक करूँगा मीटर पे। अभी देखो मीटर पे यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू नहीं दिखा रहा है, राइट, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं वैल्यू दिखा रहा है। फिर मैं ये सोर्स का जो मेरा ब्लैक प्रोब है उसको हटाऊंगा और उसको मैं गेट पे रखूँगा। यहाँ पे मैंने इसको गेट पे रखा। अभी गेट पे भी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब एक साइड से मेरा बराबर है। अभी मैं क्या करूँगा, दोनों प्रोब को उठाऊँगा और प्रोब को यहाँ पे एक्सचेंज कर दूँगा। मैंने क्या किया, प्रोब को अभी एक्सचेंज कर दिया और फिर मैंने ब्लैक प्रोब है वो ड्रेन पे लगाया और रेड प्रोब है मैंने सोर्स पे लगाया। और जैसे मैं सोर्स पे लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे मीटर पे वैल्यू दिखाई मीटर पे मुझे वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं वैल्यू दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे मुझे देखो अभी 0 दिखा दे। क्यों 0 दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वैल्यू को चेक किया है। तो अब ये मॉस्फेट के अंदर स्टैटिक एनर्जी हो गई, तो इसके लिए मुझे 0 दिखा। तो मुझे वापस चेक करना है, तो मैं इसको वापस डिस्चार्ज करूँगा और फिर दोबारा मैं उसको चेक करूँगा। तो मैं चेक किया तो यहाँ पे मुझे वैल्यू दिखाई दी। तो देखो वैल्यू दिखाई दी, तो इसका मतलब है कि ये मॉस्फेट एन चैनल मॉस्फेट है। अगर मेरा ये जो ब्लैक है वो ड्रेन पे और रेड है वो सोर्स पे अगर वैल्यू दिखाता है तो एन चैनल मॉस्फेट है। और ये मॉस्फेट मेरा ओके है, क्योंकि एक साइड से दिखा रहा है और एक साइड से नहीं दिखा रहा है। और ड्रेन टू गेट कुछ नहीं दिखाएगा दोनों साइड से, और ड्रेन टू सोर्स एक साइड से दिखाएगा। अगर ड्रेन पे मैं ब्लैक प्रोब रखता हूँ और रेड मैं सोर्स पे लगाता हूँ और वैल्यू दिखाता है तो एन चैनल मॉस्फेट है। और अगर मैं यहाँ से ऐसा करके यहाँ पे दिखाता हूँ और वैल्यू दिखाता है तो वो पी चैनल मॉस्फेट है। अगर मेरा मॉस्फेट दोनों साइड, मतलब मैं अगर मॉस्फेट को डिस्चार्ज करता हूँ और अगर मेरा मॉस्फेट ड्रेन टू सोर्स 0 बताता है, दैट मीन्स मेरा मॉस्फेट शॉर्ट है। अगर मेरा मॉस्फेट कुछ वैल्यू दिखाता है, यहाँ से भी वैल्यू दिखाता है और ऐसे करने पे भी वैल्यू दिखाता है, तो दैट मीन्स मेरा मॉस्फेट क्या है, लीकेज है। और ड्रेन टू अगर गेट पे भी दिखा रहा है, दैट मीन्स ऑल्सो मॉस्फेट मेरा लीकेज है। तो दोस्तों इस तरह से मॉस्फेट को चेक करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम मॉस्फेट के ऊपर एक छोटी सी चर्चा हमने यहाँ पे की और सारे
मॉस्पेक को किस तरह से पहचाना है, उसका काम कैसे है, उसका सिंबल कैसे है, वो किस तरह से काम करता है, उसको टेस्टिंग करना कैसे करना है और उसको रिप्लेसमेंट किस तरह से करना है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे ही बहुत सारे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमें लगती है। हम जब लैपटॉप रिपेयरिंग या डेस्कटॉप रिपेयरिंग करते हैं या एप्पल लैपटॉप्स रिपेयर करते हैं तो ऐसे बहुत सारी टेक्निकल जो छोटी छोटी बातें हैं वो लगती है और इस बात में हम लोग कभी कभी बहुत वीक हो जाते हैं। तो उसी वीकनेस को रिमूव करने के लिए हमने ये बुक इंट्रोड्यूस किया है। बहुत जन को ये बुक के बारे में पता है, लेकिन जिसको भी पता नहीं है ये बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुक काफ़ी एडवांस लेवल का बुक्स है। इसके अंदर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके डिटेल्स में हाउ टू रिपेयर द लैपटॉप, अलग अलग फ्लो चार्ट्स, अलग अलग पावर सीक्वेंस, अलग अलग मेथड्स, जो टेस्ट पॉइंट्स है, जैसे डेड है तो उसके लिए टेस्ट पॉइंट क्या है, नो डिस्प्ले तो टेस्ट पॉइंट क्या है, SIO बैड है तो SIO बैड है तो कौन से सिग्नल चेक करने जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि SIO बैड है, PCH बैड है तो कौन से सिग्नल को चेक करना है जिससे हमें कंक्लूजन पे आए कि PCH खराब है, CPU बैड है तो कौन से सिग्नल टेस्ट करके हम लोग कंक्लूड आ सकते हैं कि CPU बैड है, एमी रीजन क्या है, CS एमी रीजन्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशंस ये बुक के अंदर दी गई है। और जिसको इस्तेमाल करके आप इंडिया के कोई भी कॉर्नर्स में हैं तो आप ये बुक का इस्तेमाल करके आपके जो रिपेयर नॉलेज है उसको अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो। ये बुक्स A4 साइज़ है और कलर बुक्स है, काफ़ी कुछ ग्राफिकल बुक्स है, मतलब काफ़ी कुछ ग्राफिकल इंफॉर्मेशंस ये बुक के अंदर है और रीडिंग पार्ट्स काफ़ी कम है इसके अंदर, जो आपको ग्राफ्स या सिग्नल या चार्ट्स के द्वारा ही बहुत कुछ ईजिली समझा गया है। ये बुक्स बेसिकली 2 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में है या हिंदी में, जो भी आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज है तो ये कंफर्टेबल लैंग्वेज में बुक्स का आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। साइड में नंबर दिए गए हैं, या नंबर्स पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके आपका ये बुक्स का ऑर्डर आप कर सकते हो। दोस्तों और एक बुक है जो डेडिकेटेड टू द मैकबुक और मैकबुक एयर, जितने भी एप्पल्स के लैपटॉप्स है उसके लिए ये बुक्स है और ये केवल अभी इंग्लिश में है। तो ये बुक्स के अंदर सेम जैसे विंडोज़ के लैपटॉप्स है उसी तरह इसके अंदर एप्पल्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, एप्पल के सिग्नल्स, बोर्ड वीवर, टेस्ट पॉइंट, सिग्नल के नाम जैसे PP बस, PP 3v3 G3H, S3 S4 वोल्टेज, S5 वोल्टेज, अलग अलग लेवल, CPU कोर वोल्टेज और उसके सीक्वेंस, टाइप C का पावर सीक्वेंस, ऐसी बहुत सारी जानकारी ये बुक्स के अंदर दी गई है डेडिकेटेड टू द मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, लेटेस्ट लैपटॉप्स के लिए दी गई है। तो ये बुक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।